अस्सलामुअलैकुम, पीस बी अपॉन एवरीवन इज़ वाचिंग दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि इसमें एक सवाल ये आता है कि पता चला कि इसके अंदर भी बहुत मेहनत की, इसकी वजह से अपनों ने बाकी सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी और ये भी नहीं हुआ। सो या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, वो किसी को भी आना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम या कौन सा गोल चूज़ करना चाहिए। वो अपने 3-4 कैटेगरी में पहले डिवाइड कर देंगे, उसके हिसाब से फिर बात करेंगे। तो अपने सबसे पहली कैटेगरी लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें कामयाबी मिले नहीं मिले, बस उन्हें वो करना ही करना होता है। एक सेकंड कैटेगरी वाले ये लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन एक्चुअली में उन्हें नहीं पता। और थर्ड कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। ऐसे ही बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा है। और फोर्थ कैटेगरी वाले लोग अगर अपने देखें तो फिर वो होते हैं कि जिन्हें कुछ पता भी नहीं है और ना ही जिन्हें कुछ करने की चाहत है। अब ये तो एज ए ह्यूमन बीइंग काफ़ी कम ही होते हैं, और ये होते भी तो इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब इन्हें खुद को नहीं अपने आप को इम्प्रूव करने में लगता है तो फिर मैं क्या बता सकता हूँ, और ना ही कोई बता सकता है। ये जब वो थर्ड या ऊपर कैटेगरी में आएंगे तभी इन्हें कुछ अपने गाइड कर सकते हैं। तो अभी फोर्थ कैटेगरी को तो छोड़ दो, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। अपना शुरू करते हैं थर्ड कैटेगरी वाले लोगों से कि जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है और कहाँ जाना है और किस तरीके से आगे लाइफ में प्रोसीड करना है, लेकिन उन्हें ये श्योर है कि कुछ ना कुछ तो करके जाना है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इनके लिए एकदम बेस्ट चीज़ ये होएगी कि तुम लोग अगर इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो स्पेसिफिकली तुम्हारा को ही बोल रहा हूँ मैं कि पहले तो एनालाइज करो कि सिस्टम किस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, किस चीज़ को ज़्यादा मान रही है, किस चीज़ को बाकी सब लोग ज़्यादा मान रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसके अंदर ही अपने लेने में JEE वगैरह जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का आता है सब, तो उसके अंदर ये सिस्टम ही JEE, नीट, UPSC ये सबको बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम्स मानती है। और ये होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, ये होती भी है। अभी एग्ज़ाम्स की बात करें तो अपने अभी एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं अभी, बाकी इसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं और भी किसी गोल के अंदर ये सही रहता है। तो अपने को अगर 10th के अंदर निकले हो और अपनों ने ऐसा भी चूज़ कर लिया है कि मेरे को साइंस लेना है, लेकिन कोई पता नहीं है कि क्या करूँगा फिर मैं आगे, कोई आइडिया नहीं है, तो फिर उसके लिए सबसे और लेकिन उसको एक कुछ ना कुछ तो करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए फिर वही रहेगा कि जो सिस्टम ने माना है ना कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये करो, इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ मिलती है, हर चीज़ से उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, तो फिर उन्हें फिर वो सिस्टम के हिसाब से उसे फॉलो करके देखना चाहिए। उसके फ़ायदे क्या होते हैं कि अपने वो चीज़ में लग जाते हैं ना, तो अपने को सिस्टम की तरफ से अप्रिशिएशन भी मिलता है। पहले तो बता दें सिस्टम क्या होती है। सिस्टम में होती है कि सोसाइटी इज़ अ सिस्टम। व्हाट इज़ सोसाइटी? सोसाइटी इज़ अ थिंकिंग ऑफ बंच ऑफ एवरेज पीपल्स। अब जो बिलो एवरेज होते हैं तो वो भी सिस्टम में नहीं आते, जो हाई एवरेज वाले होते हैं वो भी सिस्टम में नहीं आते। सिस्टम वो होती है एवरेज, मिडिल क्लास, ये सिस्टम होती है। तो ये सिस्टम के हिसाब से अगर अपने वो चीज़ जैसे भी सिस्टम मानती है कि 10th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई बहुत ज़बरदस्त है तो JEE या नीट, इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE, मेडिकल में जाना है तो नीट, कॉमर्स के अंदर तो वैसे भी देखते हैं कि सिस्टम कैसी उसे व्यू करती है। ये तो फिर भी अलग थोड़ा व्यू पॉइंट है मेरा, लेकिन एज ए सोसाइटी वो कैसे इस चीज़ों को देखती है, उस चीज़ों को बहुत ऊपर देखती है JEE नीट को। तो फिर उससे ऐसा होता है कि अपने को अगर ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो शुरुआत वहाँ से कर देने की, क्योंकि वहाँ पे एंट्री करना बहुत ईजी है,
क्योंकि सबको ऐसा लगता है अरे भाई जी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो एंट्री करना काफ़ी ईजी हो जाता है और फिर उसके अंदर कड़ी मेहनत करने की, क्योंकि अपने को ऐसा है ना कि अपना कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अब ये पकड़ लिया, तब इसके अंदर अब एक्सेल करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, फिर इवेंचुअली तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है भी कि नहीं। तो अगर ऐसा कंक्लूजन निकलता है कि नहीं है तो फिर भाई छोड़ दो। मतलब उससे ज़्यादा इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उससे तुम्हारे को पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या चीज़, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। अभी तक तुम्हें पता नहीं था, तुमने सिस्टम के हिसाब से चलते रहे तो उसके अंदर घुस गए तुम। अब अगर पता चल गया कि यही तुम्हें चाहिए तो बहुत ज़बरदस्त बात, इससे तो ख़राब बात ही नहीं हो सकती कुछ, कि सिस्टम भी है, सोसाइटी भी इसे बहुत ज़बरदस्त मान रही है, तुम भी इसे बहुत ज़बरदस्त मान रहे हो। अब इसके अंदर एक्सेल करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हो जाती है जो थर्ड कैटेगरी वाले लोगों में आती है। वो जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग, जो लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये जो मतलब उन्हें भी बहुत पसंद आती हो जाती वो चीज़, तो फिर वो बेस्ट चीज़ निकलती है। लेकिन अगर नहीं भी होती तो भाई JEE कितने 2 साल का प्रोसेस होता है। कोई ने अगर ड्रॉप ले लिया मतलब तो उसको सही में पसंद आ रही है, इसके लिए तो ड्रॉप ले लिया, वरना कौन एक और साल ड्रॉप करेगा। तो 2 साल का प्रोसेस होता है, 2 साल लगा के देख लेने का, लेकिन जी जान से लगाने का फिर, क्योंकि फिर तब तक जी जान नहीं दोगे ना तब तक अपने को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को चाहिए भी क्या। वो फिर हमेशा भटकते ही रहोगे इधर उधर। जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भटकना नहीं, अपने को कोई एक पहले सेट कर देना है, तो उससे ऐसा होता है कि फिर भटकते नहीं अपना। तो ये हो गई अपनी थर्ड कैटेगरी वाले लोगों की बात। अब ले लेते फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिनको लेना देना ही नहीं है कि सिस्टम क्या बोलती है या क्या सोचती है, बस उन्हें वो चीज़ करनी ही करनी है। अब जिन्होंने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं सुनी होगी, अब मैं पूरी तो सब का सब चीज़ें वापस से तो नहीं दोहराने वाला ना, और वो अभी सुन रहे मेरे को, तो शायद गलत पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ले जाओगे। तो वो भी मेरा थोड़ा देख लेना कि उस चीज़ के बारे में, उससे पहले भी 2 वीडियोस के अंदर मेरा नज़रिया क्या है, फिर उसके बाद जिस देखना, क्योंकि मैं सही में सारी चीज़ें हर वीडियो में तो नहीं बता सकता ना। तो अब ये लोगों के लिए ना, सबसे पहली बात तो अगर ये कैटेगरी में अगर आ रहे हो तुम, तो भाई सबसे पहले तो चाहिए हिम्मत, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी चाहिए, क्योंकि अभी सपोज कर लो कि इसके अंदर एक ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि सोसाइटी भी उसे बहुत अच्छा एक्सेप्ट करती हो, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि सिस्टम उसे इतना अच्छा नहीं मानती है। और अभी अगर तुम्हारी एज के हिसाब से पता नहीं है कि कौन सी एज के तुम होंगे, लेकिन अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि अभी 15 से 20 साल की या 18 साल की एज के अंदर हो तुम, तो अभी फिर अपने उस लिहाज से सोच रहे हो कि सिस्टम तो अभी एजुकेशन ने ये सब बहुत बोलती है, और मेरे को तो इसके अंदर ज़रा मन नहीं लगता ने सब ने, मेरे को कुछ करना है, सिंगिंग करना है या फिर कुछ पता नहीं बिजनेस करना है या फिर कुछ शेयर मार्केट, हाँ ये बहुत चलता है शेयर मार्केट, अपने को भाई जल्द से जल्द पैसा कमाना है, नहीं ये सब। तो भाई ये तो मैंने लास्ट वीडियो, हाँ सेकंड लास्ट वीडियो में बोल दिया था, वो देख लेना, खुलासा मैंने निकाल दिया था। तो भाई अभी तो तुम्हारे लिए तो मैं फाइनेंशियली अगर ऐसी चीज़ होती होगी ना तो मैं ना ही बोलूँगा, क्योंकि वो सब रीज़न क्या है वो सब सेकंड लास्ट वीडियो में, ऑल अबाउट एंट्रेंस एग्जाम वाली वीडियो में देख सकते हो। तो उनको तो मैं ना ही बोलूँगा कि भाई अभी उसमें नहीं जाओ, पहले तुम यहाँ पे प्रूव करो तुम्हारी हैसियत क्या है। भले कामयाबी फिर वो सिस्टम जो बोलती है उसमें नहीं भी मिलती ना, तो बहुत मेहनत करते ना यार, तो अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है। अपने को पता नहीं होता कि ये सब भी अपने हो सकते थे, वो धीमे धीमे फिर पता चलता हो जाता है। और फिर जब देखते लोग मेहनत करते हुए भी, उन्हें भी काफ़ी लगता है कि चलो भाई कुछ ना, इसने मेहनत बहुत की। होते ऐसे लोग भी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही देखा जाएगी अपने को सोसाइटी कि
ये तो बेकार है, इसके अंदर कामयाबी नहीं मिली। होते ऐसे लोग भी, लेकिन कम होते, मतलब कम भी नहीं होते, ठीक होते वो भी, लेकिन ठीक है, वो ट्रेड ऑफ होता ही है, अपने को करना पड़ता है जब अगर अपने को किसी चीज़ के अंदर जाना है। अभी जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं जब JEE की तैयारी करी थी, अब ये सोसाइटी क्या बोलती है, सिस्टम क्या उसी होती है कि यहाँ पे कोचिंग वगैरह लेना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरा हमारा फाइनेंशियल थोड़े कंस्ट्रेंट्स थे शुरुआत में, खास करके पहले 2 साल हो, तो फिर बाद में थोड़ा बहुत सही हो गया था। तो मैं आके नहीं भाई, और वो टाइम पे कोरोना भी था, फाइनेंशियली तो ठीक है फिर भी मैनेज कर लेते, लेकिन कोरोना भी था तो बंदी थी सारी कोचिंग्स वगैरह। तो मैं आके नहीं भाई, अपने तो खुद से करेंगे। और वो कॉन्फिडेंस भी इसके लिए आया था क्योंकि इससे पहले भी 10 तक पढ़ा है मैंने, तो उसके अंदर 10th की एक साल था जिसके अंदर ट्यूशन लिया था मैंने। उससे पहले सब घर पे बच्चा था तो अम्मी पढ़ाते थे, उसके बाद फिर खुद से पढ़ लेता था, और फिर हाफिज़ ने सब भी सब साथ में होता रहता था, तो कॉन्फिडेंस था कि कर लूँगा अकेला भी। तो ये सिस्टम के बाहर हो गई है सारी चीज़ें, लेकिन वो हिम्मत मेरे अंदर बहुत थी। मैं आके नहीं भाई, अपने कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे फिर यहाँ से, और लगा रहा, फिर वो धीमे धीमे ऐसे ऐसे रास्ते निकलते हैं कि अपने को पता भी नहीं होता। और फिर अल्लाह के करीब भी बहुत होना पड़ता है भाई, लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जितना अपने स्पिरिचुअली भी सही रहेंगे, काफ़ी बेनिफिट उसका भी मिलता है। एक सेट पाथ में जाते रहते, अच्छे अच्छे काम करते रहते, तो फिर दिखते हैं फ़ायदे भी दिखते हैं अपने को अंदर से। अपनी एक जो सोल होती है ना, न सोल क्या, आत्मा, आत्मा हिंदी में आत्मा कहेंगे उसको, एक खुशी मिलती है अपनों को एक तरह की, और फिर आगे और हिम्मत भी आती है मेहनत करने की, आगे बढ़ते रहने की। अभी धीमे धीमे फिर सोसाइटी भी बोलना बंद कर देती है। लेकिन ये अभी 18-20 साल के बाद की उम्र वाले देख रहे हो तो उनके लिए तो फिर ठीक ही, अब तो फिर सभी ज़्यादातर सोसाइटी भी पैसा पैसा ही करती है, और अगर उसमें ही जाना हो तो अभी सही चांस है जाने का, या कुछ और करना है जी, सिंगिंग ने ये सब। अभी ये तो तुम ही देखो, तुम्हारा ये सब के अंदर कितना है, मैं तो अप्रिशिएट करता नहीं इस चीज़ को, लेकिन देखो अब तुम्हारे ऊपर है वो सब। तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है, अभी इसी से अलग वे मैंने मत ले लेना। मेरे को वो टेंशन होती है कि अभी बराबर खुलासा नहीं करूँगा ना, फिर पता नहीं किधर से किधर ऑडियंस ले लेती है। पहले 2-3 वीडियो मेरी, उससे पहले वो भी देख लेना। अब कौन सी एक सेकंड कैटेगरी वाले लोग बच गए ना, कि जिनको पता है, ऐसा लगता है उन्हें उन्हें सही में नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब ये जो होते हैं ना, ये मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी। मतलब कितने लोग इसके अंदर लाई करते, खास करके ये जो इमेच्योर वाली उम्र होती है ना, जिसके अंदर अपने को यार अपनों ने पूरी दुनिया देख लिया भाई, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो एज भी ऐसी होती है, वो भी गलत नहीं है, उनकी भी बात है, वो टाइम पे ऐसा ही लगता है भाई। जो 16 से 20, 22, 25, अब तो मेरे को इतना लोगों से मैं तो मिलता हूँ ना, मेरे को तो सही बता रहा हूँ, 20-30 साल की उम्र वाले भी ऐसी उन लोग की मेंटालिटी होती है ना, कि ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने क्या देखा अभी तक, कि अभी तक इन लोग की इतनी हार्श मेंटालिटी क्रिएट नहीं हुई है। 25 साल के बाद काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं आज के ज़माने में, वरना तो पहले तो भाई 18-20 के अंदर भी आराम से हो जाते थे, लेकिन आज इतनी इजी हो गई है लाइफ के भाई, वैसा भी मैंने तो बहुत लोग देखे। तो अभी उन लोग के लिए तो मैं क्या ही बोलूँगा, जो सेकंड कैटेगरी में लोग लाई करते हैं, वो लोग भाई, उनके लिए भी वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने सही में जब मैं JEE किया था, मेरे आसपास लोगों को देखता था, वो ज़्यादातर को ऐसा लगता था कि हमें पता है कि क्या करना है, लेकिन सही में नहीं पता होता था। खास करके फाइनेंशियल के अंदर अगर चले जाए, जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फिर बिजनेस ने सब के अंदर, वो अभी क्या है, अभी इतना देखा नहीं होता है, लेकिन अगर अपने घर वाले के अंदर एक, मतलब अगर अपने ऐसे सिस्टम में रहते जिसको अंदर उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो फिर तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर मेरे ख्याल से सपोर्ट फिर काफ़ी हो जाता है हर चीज़ से, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट वगैरह नहीं, हर चीज़ से सपोर्ट मिल जाता है। और अगर ऐसी सिस्टम है कि जिसके अंदर अभी एजुकेशन वगैरह को प्रायोरिटी देता है,
तो फिर उनके लिए मैं वही बोलूँगा कि वो थर्ड कैटेगरी में मतलब ज़्यादातर है कि भाई मतलब उनके ऊपर भी थर्ड कैटेगरी वाले रूल ही अप्लाई होंगे कि भाई तुम लोग उस चीज़ को फॉलो करो अभी जो सिस्टम कह रही है, तुम पहले अपने आप को प्रूव करो और फिर तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि सही में चाहिए क्या। अगर नहीं भी पता तो चल ही जाएगा, अगर जब तक फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं पता चलता फिर तो और किसी एक सिस्टम में लगना ही पड़ेगा ताकि पता चले पहले, क्योंकि इतनी जब हार्डशिप्स करते हैं ना एक चीज़ को पकड़ के ना फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो अपना माइंडसेट ने काफ़ी मेच्योर ने काफ़ी एक अलग नज़रिए से फिर दुनिया को देखते हो जाते हैं। वो एकदम रियल नज़रिया होता है। वो जो काफ़ी ये सब फेस से निकल चुके थे ना 25-30 साल के हो जाए, उनको ये सुनाना वीडियो कि मैं क्या बोला, वो काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अगर तुम लोग 16 से 14 से 20 साल की उम्र के अंदर 18 की उम्र में लाए करें तो काफ़ी मुश्किल है समझना। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना कि फिर वो सोसाइटी के हिसाब से ही चलो। एक बार जेई वगैरह सब क्रैक हो जाती है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सोसाइटी बोलती है उसके अंदर बराबर एक्सेल कर लेते हो और फिर ये आईआईटी वगैरह में आते हो, एनआईटीज़ में आते हो या मेडिकल में जाते हो। फिर अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं कि अब ये मेरे से मतलब मैं कभी इसके लिए था ही नहीं, बस मेरे से मेहनत हो गई, तो भी इतना नुकसान तो हुआ ही नहीं। फिर तो तुम्हारा एक फ़ायदा हुआ कि अब सोसाइटी तुम्हारा बहुत ऊपर लेवल पर देख रही है। उससे एक फ़ायदा होता है कि कनेक्शन से सब बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने ऑल अबाउट एंट्रेंस एग्जाम में बताया था। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अब ठीक है मत करो, अब तुम्हारा जो जिस चीज़ के अंदर तुम्हारा लगता है कि अब जा रहे हो आईआईटी में आके, अब तुम्हारा ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ तुम्हें करनी ही करनी है। अब एकदम मेच्योर हो चुका हूँ मैं, मतलब जितना हो सकता था काफ़ी बाकी लोगों से बहुत हो गया एकदम। तो इसकी तो हद नहीं होती है, तो फिर वो बुढ़ापे वाले लोग ही बराबर होते हैं। तो फिर उसके अंदर जब आईआईटी वगैरह में आते फिर वहाँ पे अपने को एक अपनी अलग एक पाथ ले लेने का, वो भी मुश्किल होता है। तो चीज़ें मुश्किल तो होती है, लेकिन वो फिर क्या है कि थोड़ा डुएबल भी लगना शुरू हो जाती है। उसके अंदर टेंशन होता है, प्लेसमेंट इंटर्नशिप में ये सब का तो टेंशन रहता ही क्या। लेकिन वही है, पहले अपने को अगर सोचेंगे है कि अब अपने को यही करना है तो फिर क्या अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उस टाइम पे होती थी। जो जे के टाइम में 10वीं तक ख़त्म की थी और 11वीं 12वीं के अंदर सोचते थे कुछ अलग करने का नहीं सब, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती थी। लेकिन अब फिर भी थोड़ी सी फ्रीडम आ जाती है, क्योंकि अब लोगों को भी लगता है नहीं भाई ये कर सकता है, इसने ऑलरेडी कर भी चुका है। फिर काफ़ी चीज़ें आसानी होती जाती है। फिर मुश्किल तो होता है फिर में, क्योंकि यहाँ एक अलग सिस्टम हो जाती है। लेकिन फिर भी एक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो पहले थी ऐसी आ जाती है। तो आज का खुलासा ये निकला कि खास करके जो अपनी टीनेज के अंदर हो, 14 से 20-18 साल की उम्र के अंदर हो, तो अभी ज़्यादा अलग करने की इतनी कोशिश मत करना। कि पहले अपने आप को ग्रो करने का होता है, अपनों को बताना पड़ता है कि अपने उस लायक भी है। उसके बाद फिर क्या रिस्ट्रिक्शंस अपने पर काफ़ी कम हो जाते हैं, फिर अपने अपना बाद में कर भी सकते हैं। और एक सिस्टम के अंदर चल जाते हैं ना तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। तो अभी ये अपना खुलासा निकला है। और इसी तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भी आप एक्स्ट्रापोलेट कर ही सकते अपने पास करके, तो उसके लिए ही था। तो फिर ज़्यादा और जनरलाइज कर दिया मैंने। लेकिन एक सही एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे चूज़ करना चाहिए, कि सिस्टम को पहले देखना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और फिर कैसे है कैसे कर सकते हो वगैरह सब फिर धीमे धीमे और क्लियर होता जाता है। वो भी मैं कभी बता दूंगा इंशाल्लाह कि वो तैयारी कैसे करते हो, प्रिपरेशन वगैरह में क्या क्या दिक्कत आती है, उसे कैसे फेस करनी चाहिए, ये सब वो भी आएगा धीमे धीमे। और होपफुली तुम लोग को इससे कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा। और एक अब सही एक डिसीजन ले सकते हो अगर इस चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन होता था तो। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको भी ये सब के अंदर प्रॉब्लम आती है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और यार दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।